फिर आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुमित नाम का एक युवक रहता था। उसका गांव एक बड़ी और गहरी नदी के किनारे बसा था। गांव वाले अक्सर शाम ढलने के बाद नदी के पास जाने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस नदी के किनारे एक भूत रहता है। लोगों का कहना था कि वह भूत सफेद कपड़ों में दिखता है और रात के अंधेरे में नदी के किनारे भटकता है। जो कोई भी गलती से अंधेरी रात में नदी के पास जाता है, उसे भूत पानी में खींच लेता है। सुमित एक निडर और वैज्ञानिक सोच वाला लड़का था। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन अपने दोस्तों से कहा कि यह सब अंधविश्वास है। मैं आज रात नदी के किनारे जाकर देखता हूँ कि वहाँ कौन सा भूत है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, पर सुमित ने एक ना सुनी। उस रात जब चांद बादलों में छिप गया था और चारों ओर घना अंधेरा छा गया, सुमित एक टॉर्च लेकर नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, उसने ठंडी हवा के एक झोंके महसूस किए। नदी के पानी से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई धीमी आवाज़ में बुला रहा हो किसी को। सुमित ने अपनी टॉर्च जलाई और नदी के किनारे किनारे चलने लगा। अचानक उसकी नज़र पानी पे तैरती हुई किसी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वह धीरे धीरे किनारे की ओर आ रही थी। जैसे ही वे करीब आई, सुमित का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने देखा कि वह सचमुच एक लंबी सफ़ेद आकृति थी, जिसके वे बाल खुले हुए थे और आंखें चमक रही थी। तभी सुमित को गांव के मंदिर की घंटी की धीमी आवाज़ सुनाई दी। उसे याद आया कि उसकी दादी ने बताया था कि पवित्र ध्वनियाँ बुरी शक्तियों को दूर रखती है। उसने तुरंत अपनी जेब से मंदिर का एक छोटा सा लॉकेट निकाला और उसे जोर से पकड़ लिया। जैसे ही उसने लॉकेट पकड़ा और हिम्मत जुटाकर सुमित हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वह सफ़ेद आकृति अचानक तेजी से पीछे हटने लगी। वह चीखती हुई वापस गहरे पानी में चली गई और नदी के अंधेरे में गायब हो गई। सुमित पसीना पसीना हो गया। वह सुरक्षित था। वह समझ गया था कि भूत सच में होते हैं। वह तुरंत वहां से भाग गया। इसलिए बच्चों, कहा जाता है कभी कभी अपने बड़ों की बातें मान लेनी चाहिए।